छोटे गुंडे थे जिनके कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग, कितने अरेस्ट भी हुए हैं, आज भी जेलों में है, कितने लोग आज भी जेलों में है जो पास के। ठीक है दादा, चुनाव तो खत्म ही हो गया, जो आए थे वो गुंडे थे। ठीक है, ठीक है जी। अरविंद वाजपेयी जी, मेरी बात सुनिए, आज अगर बिहार में चुनाव होगा तो क्या बंगाल से आदमी जाके वहां डिस्टर्ब करेगा? क्यों नहीं दादा, वहां पे कन्विंसिंग के लिए नहीं जा सकता क्या? चुनाव होगा और मैं जाता हूं तो मैं नहीं जा सकता क्या? आप त्रिपुरा में क्या हो रहा है? अगर तल्ला दादा भटकाइए नहीं, सवाल का जवाब। अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी, नो प्लीज कम। अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी, 27 लोगों को पकड़ के रखा है। प्रतीक जी, हमें सबसे ज्यादा परेशानी है नवल किशोर जी से। देखिए, नवल किशोर जी इधर उधर चले गए, लेकिन इन्होंने एक बार नहीं कहा, और जबकि खुद बिहारी हैं, बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, और आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। भाई सवाल बिहारी अस्मिता का है। फंस गए, भाजपा से बच के रहिए, नवल जी सुनो, भाजपा से बच के रहिए। नवल जी सुनो, सुनिए ना, गुंडे। इसमें बिहारी अस्मिता का सवाल है नवल जी, और बंदों को मारते हैं। सुनो ना, फिर जवाब देना। पहले आप सुनो, झूठों के झुंड हैं, डिफेंड कर रहे हो भाई, उनसे बच के रहिए। बिहार पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। सुनेंगे नवल जी सुनेंगे। डीएनए के मुद्दे पे नरेंद्र मोदी को वापस भेज दिया था। ठीक है, अब बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। पहले अपना जवाब सुनोगे तभी तो दोगे जवाब। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आप बिहारी हैं, आपकी पार्टी नंबर 1 में है बिहार में। सवाल ये है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा? भाई उन्होंने स्पेसिफिक डिनाइल नहीं दिया है। आप तो प्रोफेसर हैं, डिनाइल करना चाहिए ना, आप ही करते डिनाइल, क्या हमने नहीं कहा है? नहीं, ये कोई जरूरी थोड़ी है। अरे भाई मान लेंगे ना, निशिकांत दुबे कौन है? अरे भाई अगर मान लो कल को कोई हमको अगर गाली देता है, आप दोनों को बुला के झूठ बोला है। 3 साल का पार्लियामेंट्री है, कौन है? अरे इसी बहाने के पार्लियामेंट्रियन है, इसी झूठ के आधार पे कम से कम न्यूज 18 को डिबेट तो करवा लिया, आज तक पे डिबेट करवा लिया। यही उसकी उपलब्धि है। सस्ती लोकप्रियता के मालिक भाजपा में है लोग, वो लोकप्रियता से ग्रसित है, पूरा भाजपा लोकप्रियता से ग्रसित है। उसको लगता नहीं है कि कोई काम कर सकता है, इसलिए इस तरह का हथकंडा अपनाता है। ऑडियो डाउन। देखिए, ये तो मेरा देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये तो मेरा, नवल किशोर जी, ये तो मेरा अधिकार है कि डिबेट किस पर होगी। नवल जी, सस्ती लोकप्रियता क्या? नहीं, नवल जी का ऑडियो ना डाउन किया जाए, नवल जी का ऑडियो दिया जाए। नवल जी, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी, ये तो मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैं डिबेट किस पे तय करूंगा, और अगर कोई किसी को गाली देता है तो वो गलत है, लेकिन अगर उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा, दादा की ये बात भी सही है, स्वयं प्रकाश पुरोहित की ये बात भी ठीक है, यू हैव टू प्रूव कि अगर है या नहीं, राइट। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि 3 बार गाली दी है तो ये गलत है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता वो बात अलग है। इस पर भी एकदम, अगर सुनिए, अगर किसी भी, मैं बोलता हूँ, राइट दादा, मैंने आपकी बात कही, मैं बहुत बैलेंस होकर बात करता हूँ दादा, मेरी बात ही यही है, मेरी खूबी यही है कि मैं बैलेंस होकर बात करूंगा। शिवम त्यागी प्रतीक जी, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूं, मैं गुरु प्रकाश जी, वाजपेयी जी छोटे गरीब लोग हैं, बिहार और यूपी से हैं, तो प्लीज थोड़ा समय दे दीजिए। हमारे ही बीच में वो आकर लगातार बोलना शुरू कर देते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बाकी देश तो गुंडा कहता ही है, कम से कम आप तो बराबर का सम्मान और समय दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये वाजपेयी जी के लिए है कि वाजपेयी जी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन दोनों राज्यों के लोगों को समझ लेना चाहिए कि यहां पर सिर्फ राम ही पैदा नहीं होते, चाहे समाजवादी के प्रवक्ता हो, चाहे आरजेडी के प्रवक्ता हो, विभीषण भी इस देश में रहे हैं, तो चाहे अपने राज्य को गाली खिला के भी अगर वोट लेनी है तो लेनी है। अब टीएमसी के एक प्रवक्ता जी ने कहा कि भाई ये तो गुंडागर्दी, 20,000 लोग वहां पर पहुंच गए थे। अब फिर देखिए फिर आ गए, फिर शाब्दिक उग्रवाद पर आ गए, ये शाब्दिक उग्रवाद नहीं चाहिए आपसे। मैं कहता हूँ बोलने दीजिए ना, मैं लड़ना नहीं चाहता भाई, नवल किशोर जी बोलने दीजिए। मैं आपके नवल किशोर जी टाइम दे दूंगा, मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करने थोड़ी आया हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर टीएमसी को लगता है कि 20,000 गुंडे वहां पर थे, तो माफ कीजिए, 1977 की एक घटना याद दिलाना चाहता हूं, जब लोकनायक जयप्रकाश जी की गाड़ी पर ममता बनर्जी बोनट पर चढ़कर झंडा फहरा दिया था उन्होंने।
इस हिसाब से तो गुंडागर्दी की शुरुआत 77 से हो गई थी। तो कृपया करके गुंडागर्दी का ज्ञान ना दें और लोग सब अदालतों को, पुलिस को अपना काम फ्री होकर करने दें और टिप्पणी देख तुलना लीजिए। मत करे। वो लोग अरे भैया, तुलना नहीं कर रहा वो हूं। इजराइल से पेगासस ला करके आप लोकतंत्र से आपको आपके ज्ञान पर थोड़ा सा प्रकाश डालना, कृपया करके मुझे मत बताइए। गाली देने का है या जातिवाद की आड़ में राजनीति करते हैं। अगर मैं भी यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, तो आपको भी उतना ही ऑनर्स लेना चाहिए और उतनी ही जिम्मेदारी लीजिए और जवाब मांगिए टीएमसी और आपको ऑनर। अरे आप भारतीय हैं सबसे पहले, आप फॉरम में यूपी बिहार में लिखते हैं, आप जो फॉरम भरते हैं उसमें आई एम इंडियन लिखते हैं। आपके पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? राइट, सुनील सिंह यादव, राइट सर, आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? आप भारतीय हैं राइट पहले। सर, राइट सर। सुनील सिंह यादव को मैं स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ। सुनील सिंह यादव आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? जी राइट सर, आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है भारतीय। दादा मैं आ रहा हूं। आप क्यों बार बार यूपी बिहार को मुद्दा बना रहे हैं? यूपी में चुनाव है इसलिए आप यूपी बिहार कर रहे हैं। आप उनके पासपोर्ट पर भी भारतीय लिखा हुआ था। नहीं नहीं, वो गुंडा सुनिए, मोदी जी भी यहाँ करके दीदी हो दीदी, मतलब ये छोड़िए, बांग्लादेशी ये आप गुंडा झूठ की नहीं है। राजनीति कर रहे हैं, आप बांग्लादेशी झूठ का गुंडा बचाव नहीं कर रहे है। हैं। और रही बात बांग्लादेशी विभीषण की, गुंडा नहीं तो है। आप रावण के साथ हैं, आप रावण हैं, आप रावण जैसे ना, विभीषण ना, हैं। ना, ना, आप रावण जैसे हैं। नहीं दादा, नहीं दादा, तुलना नहीं करते ऐसे। दादा रावण से तुलना नहीं करते, दादा रावण से तुलना नहीं करते। नहीं, अरे अहंकारी बात, ये अहंकारी ऐसे ना तुलना करें। ये राम का देश है। इजराइल से पेगासस ला रहे हैं, इनको अपने देश की नीति पर भरोसा नहीं है। सब कुछ बेच दिया है और ये अभी यूपी बिहार कर रहे हैं। सब कुछ बेच दिया है। कोरोना में गंगा नदी में लाशें बहाई गई, वो यूपी बिहार से नहीं आती थी क्या? वो यूपी से नहीं आती थी क्या? आपको शर्म नहीं आ रही है? उन लाशों को ममता बनर्जी ने यहाँ पे, ये जो उत्तर प्रदेश उन लाशों का अंतिम संस्कार पश्चिम बंगाल में सुनील हुआ सिंह है। यादव, आप सुनील इनकी सिंह यादव, जानकारी मैं के लिए रोकता हूँ, बताता हूँ। मैं रोक रहा हूँ। सुनील सिंह यादव और गुरु प्रकाश पासवान जी, सुनील जी आपका मैं बहुत देर से देख रहा था, बहुत शांति के साथ बैठे हो। सुनील सिंह जी, जी बोलिए। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर वही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि देश उनकी हकीकत जान चुका है। वो क्यों चाहेंगे, क्या भाजपा चाहेगी कि प्रतीक जी इस विषय पर डिबेट करें कि महंगाई कितनी बढ़ गई है इस देश में? क्या बीजेपी ये चाहेगी कि इस चीज पर बहस हो कि कोरोना में किस तरीके से अव्यवस्था रही है उत्तर प्रदेश में? क्या बीजेपी ये चाहेगी कि इस पर बहस हो कि जो इनका संकल्प पत्र था? मैं तो गुरु प्रकाश जी से कहूंगा कि इस समय आप अपना संकल्प पत्र देश को दिखा दीजिए या ठेंगा दिखा दीजिए, दोनों का मतलब एक है। कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि संकल्प पत्र जिस पर जनता ने भरोसा किया